नमस्कार, मैं हूं मुरली मनोहर। आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। तो नेशनल कवरेज की चुनावी अड्डे में आपका स्वागत है। चुनाव की तिथियां जैसे जैसे नज़दीक आती जा रही हैं, चुनावी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। इसी क्रम में हम पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के आदर्श नगर पंचायत घोसी में, और हमारे साथ जो है अब्दुल कलीम अंसारी साहब जी जुड़ चुके हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब्दुल कलीम अंसारी साहब की बेगम साहिबा यानी पत्नी जो है साकिया खातून साहब 2017 में निर्दलीय चुनाव लड़ी थी और आपको 6000 वोट मिला था और 2850 मतों से जो है चुनाव जीती थी। इस बार जो है अब्दुल कलीम अंसारी साहब जो है निर्दलीय चुनाव मैदान में हैं। तो आइए हम आपसे बातचीत करते हैं कि आपने पिछले कार्यकाल में कितना काम किया है, और अगर आपको दोबारा से मौका मिलता है तो पुनः आप कौन कौन सा काम जो है नगर पंचायत के लिए करेंगे। तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो है अब्दुल कलीम अंसारी साहब जी जुड़ चुके हैं। अब्दुल कलीम अंसारी साहब जी, आपका नेशनल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है। आपकी बेगम साहिबा लगभग 6000 वोट पाई थी और 2800 से चुनाव जीती थी और निर्दलीय चुनाव लड़ी थी। इस बार आप चुनाव मैदान में हैं। आप पिछले कार्यकाल में 3 बड़े कामों को बताइए। सबसे पहले मैं इस घोसी नगर पंचायत के लोगों को दिल की गहराइयों से अपने लोगों को बधाई देता हूं कि पिछले चुनाव में जो आप लोगों ने 6000 वोट दे करके 2850 से आप लोगों ने जिताया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं आप लोगों का। आप लोगों ने मुझे चेयरमैन नहीं बल्कि चौकीदार बनाया और चौकीदार बन करके ही मैं काम किया जी। तो सबसे पहले जो मैंने काम किया इस घोसी नगर पंचायत की जनता के लिए, जिस दिन पहले बार मैं चेयरमैन नगर पंचायत घोसी में कदम रखा, तो सबसे पहले जो मैंने काम किया वो काम था वो राशन का जी। जो पिछले भारत सरकार द्वारा 5 किलो यूनिट पूरे हिंदुस्तान में दिया जाता था, सिर्फ घोसी नगर पंचायत में 5 किलो कारट पीछे दिया जाता था। यूनिट पीछे नहीं दिया जाता, यूनिट पीछे नहीं दिया जाता था। ये बंदर बाट हो रहा था जी। तो उसके लिए कोटेदारों को बुलाया और कोटेदार से मैंने ये सवाल किया कि भारत सरकार द्वारा दिया जा रहा है और इस तरीके से आप लोग यूनिट पीछे क्यों बांट रहे हैं। तो हमको लगे समझाने की ये सिस्टम वो सिस्टम। तो मैं कहा कि सिस्टम को हटाइए, गरीबों का खून, लेकिन मुझे खून नहीं पीना है। आप लोग कल से भारत सरकार का जो 5 किलो यूनिट है उसको बांटो और नहीं तो जेल जाने के लिए तैयार रहो। हमने खुद हारन बांध करके गाड़ियों पे और अपने खुद पूरे टाउन में ऐलान किया और तब से 5 किलो यूनिट इस गरीब जनता को 5 किलो यूनिट जो भारत सरकार का है आज तक मिल रहा था। 6 जनवरी को जब मेरा कार्यकाल खत्म हुआ, 6 जनवरी से ये लोग कारट पीछे 10 रुपया वसूली करना शुरू किए। एक महीना, दूसरे महीना अगर 6 यूनिट है तो 30 किलो मिलना चाहिए, तो 29 किलो लोगों ने दिया। अब इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि ये कोटेदारों की और सामाजिक ठेकेदारों की इसमें गणित क्या थी पहले जी। दूसरा काम मैंने जो किया, हमारी बहन बेटी जो देहातों से आती थी वो पेशाब करने के लिए जगह उनके पास नहीं थी, तो सबसे पहले मैंने मूत्रालय बनवाया 9 जगह पूरे टाउन में। उसके बाद हमने 4 ट्रांसफार्मर, जो मोबाइल ट्रांसफार्मर है, 15 दिन 1 महीना 10 दिन जो मोबाइल ट्रांसफार्मर जल जाने के बाद जो है लोग परेशान रहते थे, और उसको मैं ट्रांसफार्मर मंगवा करके और मैं जहां जलता है 15 मिनट में खुद ले जाकर के ट्रैक्टर में बांध करके और वहां मैं पहुंचाने का काम मैंने किया 5 साल तक। तीसरा मतलब काम मैंने किया कि यहाँ मैरिज हॉल नहीं था, पंचायत भवन गिरा बाराना था, उसको मैरिज हॉल का रुपया वार्ड नंबर 5 में। एक भी शौचालय कोई चेयरमैन नहीं बना पाया। मैंने वार्ड नंबर 1 में, वार्ड नंबर 3 में, वार्ड नंबर 5 में, वार्ड नंबर 13 में 5 शौचालय आधुनिक बनवाने का काम किया। यहाँ पुस्तकालय नहीं था,
सीओ ऑफिस के पीछे मैंने पुस्तकालय बनवाने का काम किया, रैन बसेरा उसी के पीछे बनवाने का काम किया। यहाँ पे पानी की समस्या बहुत बड़ी थी, जो हैंड पाइप का पानी बहुत खराब था जी। उसके लिए जब मैं प्रशासक था, राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त था, आजम खान से मैंने मांगा 1,61,00,000 रुपए की पानी की टंकी ले करके लगवाया वार्ड नंबर 3 में, और वो उसका पानी करीमुद्दीनपुर बड़े गांव के लोग पीते हैं। चेयरमैन बनने के बाद जो दबंग लोग थे, भूमाफिया थे, 22 जगह जमीन उनसे ले करके और उस जमीन पे शौचालय मैरिज हॉल और 3 जगह बिछवा के 96 लाख रुपए की वार्ड नंबर 7 में, वार्ड नंबर 6 में, वार्ड नंबर 5 में ये मैंने बोरिंग और पाइपलाइन बिछवाने का काम किया। 96 लाख का। चेयरमैन साहब, एक चर्चा ये भी चलती है कि जब भी कोई मरता है तो आप अपने निजी वाहन से जो है उनकी लाशों को जो है श्मशान तक पहुंचाने का काम करते हैं। ये तो हम अपना अभी बाद में बताएंगे कि हम अपने तरफ से क्या करते हैं। जो चेयरमैन सरकार ने मुझे पावर दिया या जनता ने पावर दिया, तो जो आज तक चेयरमैन ने कोई जो काम नहीं कर पाया वो चीज मैं बताने जा रहा हूँ कि ये मैंने काम किया जो आज तक किसी ने सोचा नहीं। तो ये हो गया पुस्तकालय, रैन बसेरा। तीसरा है कि यहाँ शादी ब्याह लोग करते थे, एक घर में पैखाना है, 2000 बाराती आ गए, 2 मोबाइल शौचालय, पानी का टैंकर एक भी नहीं था, 4 मोबाइल टैंकर स्टील वाला, और जो है जैसे घर घर कूड़ा कलेक्शन। हमारी बहन बेटी भोर में उठती थी, बुहारन उठाती थी, घूर पर ले आके फेंकती थी, पछुआ पुरुआ बहता था, फिर रोड पे आता था। उसके लिए तुरंत मैंने कूड़ा कलेक्शन पिपड़ी बजा करके और घर घर से मंगवाने का काम किया। उसके बाद 12 गाड़ी ई रिक्शा मंगा करके पूरे टाउन में, ये सब नया नया काम मैंने किया। तो कहने का मतलब ये है कि आज के पहले कोई चेयरमैन बता दे कि मैंने एक काम किया है, एक काम खाली फोटो पर दिखा दे या घोषणा जैसे मैं कर रहा हूँ, एक काम खाली दिखा दे। मैंने जो काम किया है पिछले 5 साल में 2.5 साल का मौका मिला, और 2.5 साल के मौके में हमने जो काम किया है वो 28 ऐसा काम है जो आज तक किसी चेयरमैन ने सोचा नहीं। जैसे ये तो हो गया पानी का, ये वगैरह वगैरह, पूरा इस पे इंटरव्यू नहीं दिया जा सकता, मंच के माध्यम से बताऊंगा। सबसे बड़ी उपलब्धि जो हम आपसे बता रहे हैं, जो मैं अपने तरफ से करता हूँ, 2 एम्बुलेंस मैं खुद चलाता हूँ चेयरमैन बनने के बाद रात में जी। दूसरी अगर कहीं से फोन आ जाता तो मेरा बेटा लेके जाता है हॉस्पिटल में। तीसरा है कि जो भी मैयत होती है हिंदू भाई की टाउन में, चेयरमैन खुद चला करके, मैं खुद लेकर के दोहरी घाट जाता हूँ। सभी लोग जानते हैं, 2 गाड़ी है, लास्ट गाड़ी, एक बड़ी गाड़ी, एक छोटी गाड़ी। टाउन में जितने लोग हैं आरओ पानी निःशुल्क मैं पिलाने का काम करता हूं। सिर्फ जो ड्राइवर पहुंचाता है अपनी मजदूरी पर काम करता है। जो किसी की मैयत होती है, जनाजे के लिए, उजाला के लिए, वजू के पानी के लिए, मैं खुद जो जाता हूं कब्रिस्तानों पर। जो गरीब हमारी बहन जो हैं उनके लिए हमने टेंट जो है, देखिए हर लोग चाहते हैं कि हमारी बहन बेटियों का अच्छी से मेहमानों का स्वागत करें। उसके लिए हमने टेंट, चम्मच से लेकर टेंट तक पूरा 20,000, 25,000, 30,000 लोगों का फायदा होता है, और हम ये देने का काम किए पिछले 4 सालों से। अब तक 1650 घर के लोग ले जा चुके हैं। अगर 5-5 वोट देंगे और इंशाल्लाह देंगे, मजूरा बन के मैंने काम किया है 5 साल। छोटी मोटी स्कूटी टूटाई पटाई पूरे टाउन में लेकर के मैंने घूमा है, मैं एसी में नहीं घूमा। तो 1650 घर के लोग 5-5 वोट देंगे तो इंशाल्लाह 8,500 वोट लगभग मुझको मिलेगा। सिर्फ टेंट का पानी पिए हैं उसकी दुआ। डेट फ्रीजर पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं है, कोई सऊदी है, बंबई है, 2 दिन 3 दिन लाश रोकना है, उसके लिए नागपुर से मैंने, पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं है, डेट फ्रीजर 2 मंगाने का काम मैंने अपने तरफ से लोगों को सेवा देने का काम किया। अपना 3 जनरेटर है, जलसा है, मिलाद है, यज्ञ है, कोई भी है, आते हैं लोग ले जाते हैं, निःशुल्क सब है। जो भी बता रहा हूँ सब निःशुल्क अपने तरफ से।
अपना भाड़े पर लेकर के मैरिज हॉल अपना खुद का मैंने बनवाया और बनवा करके मात्र 1 रुपये पर गरीबों के लिए शादी ब्याह का पूरा सामान टेंट में, उस मैरिज हॉल में सिर्फ बारात आए और राशन बावर्ची गैस सिलेंडर ले आना है। तो मैं इस तरीके की सुविधा देता हूं और इसी वजह से हमको जनता यहाँ की लाइक करती है। तीसरा गुण ये है कि ये इस समय जितने कैंडिडेट हैं, कोई भ्रष्टाचारी है, कोई नवाब है, तो इस तरीके से यहाँ फिर अब्दुल कयूम अंसारी को यहाँ की जनता, जैसे मैं विधानसभा लड़ा बहुजन पार्टी से, फागू चौहान जी जब राज्यपाल बन गए तो हमारे सामने लोकल थे समाजवादी के कैंडिडेट, वो पाए 1800 वोट। अब मुझको टाउन के लोगों ने 12,300 वोट देने का काम किया। इंशाल्लाह ऊपर वाला चाहेगा तो जो विधानसभा में टाउन के लोग मुझको 12,300 वोट देने का काम किया, इंशाल्लाह वही वोट फिर भी मुझको मिलने जा रहा है। इसलिए कि लोगों में आप अगर चेयरमैन बनते हैं तो 5 बड़ा काम बताइए जो बाकी रह गया है जिसको पूरा करेंगे। जैसे सबसे बड़ा काम ये है कि जो हमने 22 जगह जमीन कब्जा दबंगों से, शौचालय, मैरिज हॉल, पानी की बोरिंग, इस तरीके का जो मैंने काम किया, 12 जगह वो जमीन जो है उसको यूज में आ गई नगर पंचायत द्वारा जी। और 10 जगह जो बाकी है, बड़ा बड़ा प्लाट है, उस पे हम इंग्लिश मीडियम स्कूल निःशुल्क घर से बच्चों को उठाएंगे और उस स्कूल में ले जाएंगे और फिर घर पहुंचाएंगे। दूसरा जो सबसे यानी शिक्षा के क्षेत्र में आपका सोच आ गया है। हाँ, मैं शिक्षा के क्षेत्र में काम। हाँ जी, शिक्षा के क्षेत्र में। और दूसरा जो सबसे बड़ी यहाँ की समस्या है, जो हर साल कम से कम 10-12 लोग इंतकाल होता है एक्सीडेंट से, उसके लिए 1 मीटर रोड दोनों तरफ चौड़ा करने के बाद हम तत्काल इसकी व्यवस्था करेंगे डिवाइडर की, ताकि एक्सीडेंट ना हो, रोड जाम ना हो। तो नगर पंचायत सीमा से नगर पंचायत सीमा तक, दूसरा मधुबन रोड तक, मधुबन वाला रोड पे। तीसरा जो है, हमने माननीय मंत्री जी को प्रपोजल पहले ही से भेज दिया था अपने कार्यकाल से पहले यहाँ सीवर के लिए, जिसका 27 करोड़ रुपए का एस्टीमेट बन करके गया है सीवर की व्यवस्था करने के लिए। और मंत्री जी क्योंकि हमारे यहाँ लोकल मऊ जिले के हैं और माननीय मंत्री जी का विशेष ध्यान है यहाँ पे, और बहुत कम समय में इंशाल्लाह वो बजट आ जाएगा तो सीवर वाला पूरे टाउन में काम होगा। रहा सवाल जो जल जमाव का मामला है रेलवे से, तो रेलवे ने जमीन हम जो है दिया, तो हमने कुछ रेलवे के तरफ नाला बनवाया, और जो बाकी है वो सीवर के माध्यम से या खुद चेयरमैन बनने के बाद बरसात से पहले जो टेंडर जो हुआ है रेलवे के तरफ करीब 6 पॉइंट, और वो सिर्फ पानी के जल जमाव की वजह से वो काम रुका हुआ है, वो भी काम होगा। और सबसे बड़ा जो काम है, जो हमारे पूरे नगर पंचायत के लोग जा करके टौनरिया में 4-4 घंटा धक्का खाते हैं किसी कागज लेने के लिए, ईओ की सिग्नेचर लेने के लिए, चेयरमैन की सिग्नेचर लेने के लिए, या और भी तमाम समस्या है, उसके लिए मैं अब जो है विशेष जो करने जा रहा हूं कि जिसकी भी समस्या रहेगी, जिस एरिया का हमारा कर्मचारी जो बाबू टैक्स वसूली करता है, उसका नंबर मैं घर घर कार्ड के द्वारा भेजवा दूंगा, और उस नंबर पे आप फोन करेंगे, वो आएगा, आपकी समस्या सुनेगा, कागज पत्र लेगा। पंचायत घोषी में जो है उसको दुरुस्त कर करके आपके घर पहुंचाने तक का मैं काम कर रहा हूं, ताकि हमारी बहन बेटी। आप सुन रहे थे अब्दुल कलीम अंसारी साहब को, आपने जो है 5 बड़े कार्यों को बताया, और जो चेयरमैन होने के बाद 5 बड़े कार्य होने हैं उसको भी आपने बताया। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब्दुल कलीम अंसारी साहब की जो है बेगम साहिबा जो है चेयरमैन है, और चेयरमैन रहते हुए आपने जो है सामाजिक कार्य भी किया, सरकारी कार्य भी किया, और आने वाले समय में भी आप बहुत कुछ करने के लिए सोच बना रखी है। मुरली मनोहर के साथ प्रिंस खास रिपोर्ट बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए नेशनल कवरेज। धन्यवाद।